मैं डॉक्टर साहब को कह रही थी कि आपको बहुत सुनूंगी ना तो हृदय की गति रुक जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाता है, बहुत बहुत विवशता भी लगती है, पर फिर अंदर से आवाज आती है कि हम समर्थ हैं, हम ये करेंगे, हमने करना ही है, ये हो ही गया है। यहाँ आदरणीय जय भैया बैठे हैं, वो उनके ओज भरी वाणी को तो हमने सुना, पर उनके धैर्य और शौर्यपूर्ण कार्य उस लगातार चले, इसीलिए आज 14,000 लोगों को हम भारत की भूमि पर लाए हैं। आपको बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आदरणीय दिनेश जी जो यहाँ के विभाग संघ चालक हैं, उनकी उपस्थिति को भी मैं वंदन करती हूँ। और हमारे आदरणीय जय भगवान भैया, वे एक ऐसे सेवक हैं जैसे श्री राम के सेवक हनुमंत लाल थे, जैसे खाटू बाबा के सेवक हमारे घनश्याम भैया है। यहाँ सभी में पाकिस्तान से आए हिंदुओं बंधुओं, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, मेरी प्यारी प्यारी पुत्रियों, भारत की भूमि आपका स्वागत करती है। आप हमारे सिर मोर हैं। आपने पुत्री के सम्मान और धर्म की आस्था को सर्वोपरि माना है, इसलिए आप किसी सन्यासी से कम नहीं हैं, किसी यति से कम नहीं है, किसी वीर योद्धा से कम नहीं है। मैं यहाँ विराजमान सभी बंधुओं से निवेदन करूंगी, हमारे यूएसए से आए हुए प्रकाश भैया भी यहाँ बैठे हैं, हमारे नेचुरोपैथी सेंटर के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ अर्पित किया, पूरी टीम यहाँ बैठी, समर्थों की टीम यहाँ बैठी, गोयंका साहब यहाँ हैं, सभी हैं, BR सिंगला साहब हैं, हमारे राजेश हैं, नरेला से दीपक हैं, सब हैं यहाँ। मैं आपको एक ही बात का निवेदन करना चाहती हूँ, संकल्प के सामने जब कोई विकल्प नहीं होता तो वो संकल्प हमें सिद्धि के दरवाजे पे खड़ा कर देता है। संकल्प के सामने कोई विकल्प नहीं चाहिए। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी, द्रौपदी के सम्मान पर हाथ डाला था दुर्योधन और दुशासन ने, वो अपने कुत्सित प्रयत्न में सफल नहीं हुआ, सिर्फ भगवती द्रौपदी का चीर छुआ था और भगवान वस्त्रावतार धारण करके द्रौपदी के सम्मान के लिए प्रकट ही नहीं हुए थे, उन्होंने महाभारत के युद्ध की रचना रच दी थी। जानकी के सम्मान की रक्षा के लिए खड़े हैं श्री राम सागर के तट पर, दूर दूर तक अथाह सागर की तरंगे उठ रही हैं, पथ कैसे मिलेगा, कैसे मंजिल मिलेगी, और ये जलधि है और जड़ भी है, ये मानता नहीं है, ये समझता नहीं है, ये मेरी करुण पुकार को सुनता नहीं है। तब वे सकोप हो गए थे, तब वे क्रुद्ध हो गए थे, तब वे क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सागर को चरणों में प्रणत होने के लिए विवश कर दिया था। वो श्री राम सेतु बनाया। गिलहरियां जय कह रहे थे ना, हम गिलहरियां हैं, अपनी पीठ पर जितने कण ढो सकती हैं वो ढोएंगे, लेकिन स्मरण रखना बंधु भगनी, बड़े बड़े योद्धाओं के परिश्रम नहीं दिखे श्री राम को। वो जो गिलहरी थी ना, भीगती थी जल में, फिर लोटपोट होती थी रेत पे, फिर सेतु पे कण बिंदु झाड़ती थी, फिर रेत लाती थी। हनुमान जी बोले पगली है, दब जाएगी, योद्धाओं के चरणों के नीचे दब जाएगी, कुचल जाएगी, छोटी सी तो है, नन्ही सी तो है। तो गिलहरी ने डांट के कह दिया था हनुमान से कि तेरे जितना मुझे बना देते बड़ा श्री राम तो मैं उतना बड़ा कर लेती, लेकिन नन्हा बनाया है तो नन्हे प्रयत्न ही तो करूंगी। तो विनोद में हनुमंत लाल ने गिलहरी की पूंछ दबा दी, वो चींची करने लगी। जब वो चींची करने लगी तो राम भद्र करुणा बुरनाले श्री राम की दृष्टि उस गिलहरी पर गई, इशारा किया, ये दौड़ के आई, हाथों पे धर लिया
और दूसरे हाथ से प्रेम से, वत्सलता से उसके शरीर पर हाथ फिरने लगे। आज भी हम भारतीय मानते हैं कि गिलहरी के शरीर पे वो 3 रेखाएं नहीं है, वो तो मेरे श्री राम की वत्सलता, करुणा, प्रेम, बड़े बड़े योद्धाओं के किए गए पराक्रम ही नहीं देखते, और नन्ही गिलहरी के योगदान को भी देखते हैं। प्रभु ये तो छोटा रह गया, ये इतनी बड़ी सेना आपकी इस पुल से कैसे पार जाएगी, कैसे पार जाएगी, ये तो बहुत छोटा है। तो श्री राम नल नील, अंगद और हनुमंत लाल और गिलहरियों के, बानर भालुओं के बनाए हुए उस सेतु के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। वे तो साकेत से उतरे थे, वे तो अवतारी महापुरुष थे। सारे जलचरों ने जब श्री राम का सौंदर्य देखना प्रारंभ किया, बड़े बड़े कमठ, बड़े बड़े कछुए, बड़ी बड़ी बेल मछलियां, वो सारे जलचर उस सेतु के आसपास इकट्ठे हो गए। वो एक टक देख रहे हैं श्री राम को, टाले टलते नहीं है, हटाए हटते नहीं है, विचलन करने पे विचलित नहीं होते हैं। और इतना चौड़ा हो गया सेतु। श्री राम बोले, चलो सेना, राम जी की सेना, चलो इन कछुओं और इन भेल मछलियों के पीठों पर चढ़ चढ़ के कूदते कूदते बानर भालू उस पार जाने लगे। हनुमंत लाल बोले, प्रभु आप तो करामात कर सकते थे, आपने देखते देखते इन जलचरों की पीठों को सेतु बना दिया।